हमारे चैनल के न्यूज पॉजिटिव कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं दिलीप कावेरिया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा होगा कि न्यूज पॉजिटिव के लिए हम अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग लोगों का साक्षात्कार कर रहे हैं। आज हमारे साथ मशहूर डाइटिशियन अर्चना जैन हैं, जिनसे जानेंगे कि इस पेंडेमिक पीरियड में हमको क्या खाना चाहिए और क्या खाने का परहेज करना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी भी बढ़े और ऑक्सीजन लेवल, जिसके लिए आज लोग तड़प रहे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन लेवल भी हमारा काफ़ी मेंटेन रहना चाहिए। बात करेंगे अर्चना परमार से। अर्चना जी नमस्ते। हेलो नमस्ते। जैसा कि अभी पेंडेमिक पीरियड में लोग परेशान हैं, बीमार होने के बावजूद भी लोगों को दवाई नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, बेड नहीं मिल रहे, तो लोगों का मानना है कि इस समय अगर अपन सेहत पर और खाने पे ध्यान देंगे तो मेरा भी मानना है, लोगों का भी मानना है कि दवाई से ज़्यादा संतुलित आहार काम करता है। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार का आहार लेना चाहिए। ये एक ऐसा पैंडमिक है जहाँ पर हम सभी लोग बहुत परेशान हैं और डेफ़िनेटली ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खाने पीने पर ख़ास ध्यान रखें। हम सभी घर पर हैं और ऐसा हो रहा है कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है, पर जिन भी चीज़ों में जो भी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है हमारे पास, हमें कोशिश करनी है कि उसी में से हम हमारे हेल्दी चॉइसेस हम डिसाइड करें, क्योंकि ऐसे समय में पोषण बहुत ज़रूरी है। मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि सबसे ज़रूरी है कि आप घर का खाना खाएं। 2-2 3-3 घंटे में आप जो भी आपके घर में बनता है, ज़्यादा तला हुआ आप अवॉइड करें, ज़्यादा नमक नमकीन। देखा जा रहा है कि बिकॉज सब लोग घर पर है तो उनका जंक फूड खाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बच्चे बड़े सभी लोग भुजिया, नमकीन, पापड़ वगैरह बहुत सारी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। तो जंक फूड को अवॉइड करें और जो भी घर में आपके खाना बनता है, नाश्ते की जो चीज़ें हैं, दोपहर का खाना में रोटी सब्ज़ी दाल चावल है, शाम का खाना थोड़ा सा लाइट रखें, सूप सलाद वगैरह पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें। तो या 2-2 3-3 घंटे में खाना, घर का खाना खाना, जंक फूड अवॉइड करना, बहुत ज़्यादा मीठा तला हुआ और नमक वाला खाना, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा परहेज़ करना ये थोड़ा सा ज़रूरी है। और पानी भरपूर पिए, क्योंकि गर्मी के भी दिन हैं और बहुत ज़रूरी है कि पानी बहुत पीना चाहिए, 2 से 3 लीटर लगभग। अभी आपने बताया कि हर 2-3 घंटे में खाना चाहिए और साथ ही लॉकडाउन पीरियड में लोग घर पे भी है, तो ऐसा क्या फूड 2-3 घंटे में अवेलेबल हो सकता है घर पे, अपने घर में से बन के? 2-2 3-3 घंटे में अगर आप ले रहे हैं तो लिक्विड्स बहुत एक अच्छा ऑप्शन है कि आप ओट्स की कंजी हो गई, बार्ली पे जौ जिसको हम कहते हैं, जौ की कंजी हो गई, नाचनी की कंजी हो गई, नारियल पानी आप ले सकते हैं, हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, क्योंकि हर 2-3 घंटे में हम बोलते हैं मोनो मील, छोटे छोटे मील्स हम इस तरह से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक साथ ना खाएं, क्योंकि घर पर है, हम बाहर नहीं जा सकते, तो हमारी एक्सरसाइज सभी लोगों की काफ़ी हद तक बंद हो गई है। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार जिम सारे बंद हो चुके हैं, हम बाहर टहलने भी ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग कंटेनमेंट जोन में भी है। तो ऐसे में घर पर ही जैसे कि अगर आप छोटे छोटे मील्स ले, हल्दी वाला दूध मैंने आपको बता लिया, आप एक फ्रूट खा सकते हैं, आप गाजर बीट कोई सलाद ले सकते हैं। प्रोटीन में नॉन वेजिटेरियन लोग एनिमल प्रोटीन और जो वेजिटेरियन लोग हैं वो प्लांट प्रोटीन का सेवन इस तरह से कर सकते हैं। और जहाँ पर एक्सरसाइज की बात आए तो मैं बताना चाहूँगी सभी को कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर पर रहकर ही आपके सुविधा के अनुसार आप जो भी कुछ कर सके, भले वो 30 मिनट के लिए हो, 40 मिनट के लिए हो। यूट्यूब पे आजकल बहुत सारी एक्सरसाइजेज अवेलेबल है। आप कुछ एक एरोबिक्स हो गया या जुम्बा हो गया, या आपके घर के अंदर ही रह के आपकी जो भी सहूलियत है उसके हिसाब से आप कोई ना कोई 30 से 40 मिनट का व्यायाम ज़रूर करें। भारत में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति, होम्योपैथिक पद्धति चालू है, पर हमारे यहाँ देखा गया कि व्हाट्सएप पे ज्ञानी बाबा बहुत घूमते हैं। तो जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं, ये खाना वो खाना, तो उसके बारे में, काढ़ा पीना, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत कुछ जो व्हाट्सएप पर सर्कुलेट होता है, उन सारी चीज़ों को लोग ब्लाइंडली उसको मान लेते हैं, उसको करना शुरू कर देते हैं, बिना ये जाने कि उनका शारीरिक कंपोजिशन कैसा है, बिना ये जाने कि शायद उन्हें काढ़ों से एसिडिटी हो सकती है या बहुत ज़्यादा अदरक के सेवन से भी उनको तकलीफ़ हो सकती है। तो वही करें जो आपके शरीर के लिए सही हो। बहुत ज़्यादा ये व्हाट्सएप पर जो मैसेज बिकॉज सर्कुलेट हो रहे हैं, उनको पढ़ पढ़ के उनको घर पर फॉलो करना ये ज़रूरी नहीं है। हल्दी वाला दूध बताया आपने, तो दिन में कितनी बार पी सकते हैं?
हल्दी वाला दूध दिन में 2 बार पी सकते हैं आप। एक सुबह के वक्त पी सकते हैं आप, लगभग एक 4:30-5 बजे के आसपास भी आप ये दूध का सेवन कर सकते हैं। तो हाँ, हल्दी दूध दिन में 2 बार चलेगा। और उसमें भी लोग जो हल्दी की क्वांटिटी है, कोई चिमटी भर कोई चम्मच भर, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। हल्दी का क्वांटिटी 1 ग्लास दूध में आधा चम्मच बहुत हो गया। ओके। बहुत सारे लोग जब ये काढ़ा वगैरह भी बनाते हैं तो उसमें वो काली मिरी और बहुत कुछ ऐसा ऐसा डाल देते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा वो शरीर के लिए गर्म हो जाता है। ओके, ये गर्मी के दिन है और ऐसे में इतने गरम गरम काढ़े पीने से मैं ये एडवाइस करूँगी कि जैसे कि आपके बॉडी के लिए जितना जो ज़रूरी है उतना ही उसको फॉलो करें। मैंने देखा है कुछ पेशेंट्स हैं जो दिन में 4-4 बार वो काढ़े ले रहे हैं और उनकी वजह से उनके गले में ब्लिस्टर्स हो गए हैं, थ्रोट में ब्लिस्टर्स हो गए हैं और उसकी वजह से फिर जो नॉर्मल खाना वो पौष्टिक खाना है, जैसे कि दाल खिचड़ी हो गई। अब दाल खिचड़ी में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अदरक, उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल के दाल खिचड़ी एक बहुत ही पौष्टिक मील है। तो आप इस तरह से अपने खाने में अपने खाने को पौष्टिक बना सकते हैं और किसी भी चीज़ को ओवरडू ना करें, बहुत ज़्यादा ना करें। हाँ, अगर आप काढ़ा बनाना चाहते हैं, काढ़ा लेना चाहते हैं तो दिन में कम एक आध बार आप ले सकते हैं। चीज़ों का प्रमाण उसमें बहुत ज़्यादा ना रखें। जैसे अगर आप हल्दी ले रहे हैं तो पाव चम्मच बाकी की जो भी चीज़ें आप अपने काढ़े में डाल रहे हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मैडम होगी प्रिकॉशंस की बात, पर कोरोना पॉजिटिव जब रिकवर होकर आते हैं तो उनके बाद उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए? जब आप पॉजिटिव टेस्ट होते हो तब बहुत सारे लोग, अधिकतर लोगों का देखा गया है कि उनका स्वाद चला जाता है। तो जब स्वाद चला जाता है तो वैसे ही खाने की इच्छा नहीं होती। आप वायरस को फाइट कर रहे हो तो आपकी इम्यूनिटी वैसे भी बहुत लो होती है और ऐसे में अगर आपका स्वाद चला गया है तो आप नहीं खा पा रहे हो। तो भले ही अगर आपको स्वाद नहीं लग रहा है, आप खा नहीं पा रहे हो, लेकिन बिकॉज़ आपको रिकवरी करनी है, फिर से आपको आपकी ताकत चाहिए, आपको आपकी मसल स्ट्रेंथ चाहिए। इसके लिए आपका स्वाद जाने के बावजूद आपको आपके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। आपको नहीं अच्छा लगे फिर भी आपको थोड़ा बहुत खाना 2-2 3-3 घंटे में जैसे बताया गया कुछ ना कुछ लेते रहना है आपको दिन भर में। और पानी भरपूर पीना है। फ्लूइड्स का इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। और आप जब रिकवरी पे है, आप पॉजिटिव हैं और आपके 14 दिन पूरे हो गए हैं और उसके बाद भी बहुत ज़रूरी है कि आपका सप्लीमेंटेशन इंटैक्ट हो। आप पॉजिटिव हुए हैं उस दौरान आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे, उस दौरान कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी आता है, बहुत सारे फ्रूट्स में विटामिन सी है, संतरों में है, आंवला में है, ब्रोकली में है। तो आप फ्रूट्स कीवी बहुत अच्छा है अगर मिल जाता है तो आप विटामिन सी का अच्छा सेवन करें। जिंक के सप्लीमेंटेशन बहुत सारे डॉक्टर्स जिंक का सप्लीमेंटेशन भी दे रहे हैं पेशेंट्स को। आप विटामिन डी, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसे में अगर हमारे लिए सुविधा है कि हम सुबह के वक्त कम से कम 10 मिनट भी बच्चों को, या हम अगर हमारे छत पर या हमारे आंगन में या हमारे नीचे कंपाउंड में 10 मिनट भी अगर हम सनलाइट का एक्सपोजर ले सकते हैं तो ये विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। करक्यूमिन का एक सप्लीमेंट आता है जो बहुत सारे डॉक्टर्स दे रहे हैं और दूसरे विटामिन और मिनरल। ज़्यादातर जो फल और जो सब्जियों में आते हैं उससे हमारी बहुत सारी हमारी जो विटामिन और मिनरल की जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है। तो घर का खाना खाए, होल ग्रेन्स खाए। होल ग्रेन से मेरा मतलब है गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, ऑल दीज थिंग्स। आप पल्सेस में दाल, बीन्स, चने, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। प्रोटीन में एनिमल प्रोटीन, लीन प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, ये सभी चलेगा। जितना हो सके रिफाइंड खाना ना खाएं। मैदे से बनी हुई चीज़ें, ब्रेड से बनी हुई चीज़ें, लोग घर पर रह के नई चीज़ें बना रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं, बहुत सारा शुगर यूज़ कर रहे हैं। तो रिफाइंड चीज़ें, जो पैकेट चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, उनका जो सेवन है वो कम से कम रखना चाहिए। और बाकी जो रेगुलर घर का खाना है, आधा घंटे का एक्सरसाइज, ये सब आप शुरू रखें। अमूमन देखा गया कि डॉक्टर्स का कहना है कि गर्म पानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, तो गर्म पानी का उपयोग कितना कारगर रहेगा? गर्म पानी आप ले सकते हैं दिन में 1 लीटर भर। अगर आप गुनगुना पानी, गर्म पानी से मेरा मतलब गुनगुना पानी है, दिन भर में अगर आप 1 लीटर गुनगुना पानी पीते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, ठंडे पानी को तो डेफिनेटली थोड़ा अवॉइड करना, फ्रिज के पानी को अवॉइड करें। पर उसके अलावा अगर आप सादे मटके का पानी पीते हैं या आप गुनगुना पानी पीते हैं लीटर भर दिन का, तो वो कोई बात नहीं है, जो चले। थैंक यू
जिसका स्वाद और सूंघने की शक्ति चली जाती है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वायरस जब अटैक करता है तो ब्रेन का एक छोटा सा कॉर्नर है ऑल फैक्ट्री बल्ब, यहाँ पर यही हमारे सूंघने की शक्ति और हमारे स्वाद की शक्ति को रेगुलेट करता है। तो अगर आपके इस तरह के सिम्टम्स है जहाँ पे स्वाद चला गया है और सूंघने की शक्ति चली गई है, तो 2 न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है। एक है विटामिन ए। विटामिन ए का जो डोसेज है आपके डॉक्टर या आपके डाइटिशियन को आप पूछ कर उस हिसाब से ले सकते हैं। और विटामिन ए के अलावा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ALA, अल्फा लिपोइक एसिड। अल्फा लिपोइक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके बॉडी के लिए, आपके इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट करेगा। अगेन इसका जो डोसेज है आप आपके डॉक्टर और आपके डाइटिशियन को लूप में रख के आप वो डिसाइड कर सकते हैं। मैम, एक आखिरी सवाल, जिसका ऑक्सीजन लेवल कम है उसके बारे में क्या बताएंगे आप दर्शकों को? सबसे पहले तो घर में सभी घरों में एक एक ऑक्सीमीटर होना बहुत ज़रूरी है। आप जब अपना SpO2 लेवल चेक कर रहे हैं तो उसको रेगुलरली मॉनिटर करने से पता चलता है कि अगर आपके घर में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो उसका इलाज उस द्वारा मॉनिटर किया जा सकता है। उसके अलावा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है। प्रोन पोजीशन का मतलब है पेट के बल सो जाना और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है अगर आप कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं तो। अभी हम जिससे बात करना चाहते हैं वो है प्रकृति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के CEO डॉक्टर प्रियंका ठाकुर। प्रियंका जी नमस्ते। नमस्ते मैम, आपसे कुछ सवाल रहेंगे हैं। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके बारे में बताइए कि उसकी डाइट क्या होनी चाहिए? सो प्रेग्नेंट लेडीज़ की वैसे ही इम्यूनिटी लो होती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, जो कंपेयर टू नॉर्मल जो इंसान रहता है उससे। सो उनके डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल जूसेस और घर का खाना, आई से बाहर का खाना अवॉइड करें क्योंकि पता नहीं कहाँ से बन रहा है, कब से वो सब्जियां या व्हाटएवर नॉन वेजिटेरियन फूड है वो कहाँ कितने दिनों से फ्रिज में रखा है। सो इससे बेटर है दैट घर का खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए और वेजिटेबल्स खाइए, होममेड खाना खाइए, लेस ऑफ फ्राइड फूड एंड मोर ऑफ हाई प्रोटीन्स एंड फ्रूट्स। दैट वो अच्छा होगा सेहत के लिए। अगर प्रेग्नेंट लेडी अगर पॉजिटिव हो जाती है तो उसका असर उसके गर्भ में पढ़ रहे बच्चे पे पड़ सकता है क्या? अभी अपने पास इतनी थ्योरीज नहीं है, लेकिन जो लास्ट ईयर से हमने देखा है अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी पॉजिटिव है तो उनका ट्रीटमेंट हो सकता है और जो बच्चे डिलीवर हो रहे हैं उनमें कोई इतनी बड़ी अनॉमलीज दिखी नहीं है अभी तक स्टडीज़ चल रहे हैं। सो ऐसा नहीं कोई बता सकता कि हाँ बच्चे में प्रॉब्लम होगा क्योंकि कोरोना पॉजिटिव है। ये सब एक मिथ है, तो ये सब इतना ये गलत है। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो बच्चे पे असर होगा या कुछ दवाई लेंगे तो उससे बच्चे पे असर होगा। अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, सब कुछ अंडर स्टडीज़ है क्योंकि ये वायरस नया है। सो सब लोग इसकी स्टडीज़ कर रहे हैं अभी तक। अभी सब लोग वैक्सीन लेने के लिए पीछे भाग रहे हैं वैक्सीन के लिए, तो अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक रेगुलेशन रूल्स नहीं बनाए हैं कि प्रेग्नेंट औरतें और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है उनको वैक्सीन्स नहीं देनी चाहिए। बट अमेरिका में और यूके में वो लोग प्रेग्नेंट औरतें और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है उनको वैक्सीन्स दे रहे हैं और उससे कोई भी बुरा आउटकम नहीं हो रहा। इसके लिए जो फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेक इंडियन है उन्होंने गवर्नमेंट को रेकमेंड किया है कि कोई भी हार्म नहीं है वैक्सीन देने में, और स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को जिनके बच्चे 6 हफ्ते या 8 हफ्ते के हो चुके हैं वो तो वैक्सीन्स ले ही सकते हैं। सो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, आप पेशेंट को कन्वेंस कीजिए एंड वैक्सीन दे दो। अपना नीड ऑफ द आवर इज़ द वैक्सीन। वैक्सीन लेंगे तो ही सेफ रहोगे। इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन घर पे भी फैलेगा, बच्चों में भी फैलेगा। तो बेटर है कि वैक्सीन ले लो
और प्रेग्नेंट औरतों को वैसे ही हम लोग 5वें महीने से टीटी और टीडैप या फ्लू वैक्सीन्स देते ही है। तो जो अपना कोवैक्सीन है, जो इंडियन वैक्सीन है, उसमें डेड वायरस है, तो ये वैक्सीन अमेरिकन ने भी बोला है कि सेफ़ है, तो ये प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, एक सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में दे सकते हैं। और जो हेल्थ वर्कर्स है, जो प्रेग्नेंट है या जिनको डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम्स है या हाइपरटेंशन है, उनको हाई रिस्क करके वैक्सीन दे ही देना चाहिए। अभी कुछ स्टडीज़ नहीं है हमारे पास जो बता सके कि बच्चे पे असर हो रहा है, लेकिन माँ के हेल्थ को क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे या क्यों डेंजर में डाले। इट इज़ बेटर दैट वैक्सीन ले लेनी चाहिए। एक सवाल हमारे महिला दर्शकों के लिए जो बात करने में झिझकती है कि पीरियड्स के दौरान वैक्सीन ले सकती है या नहीं ले सकती? पीरियड्स के दौरान वैक्सीन ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब मिथ है कि मत लो वैक्सीन, इम्यूनिटी लो है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वैक्सीन ले लो, अपना पैरासीटामोल भी उसके साथ प्रिकॉशनरी पहले ही ले लो, ताकि आपको बॉडी एक या फीवर जो आता है या हाथ में जहाँ इंजेक्शन लगाता है वहाँ दर्द होता है, तो ये सब पहले ही अवॉइड हो सकता है। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जिनको भी पीरियड्स है वो वैक्सीन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से आप महिलाओं को क्या अपील करना चाहेंगे इस पेंडेमिक पीरियड में वैक्सीन के बारे में खासकर? तो वैक्सीन तो आप सभी जाइए और ले लो। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जिससे आप खुद को सेव कर सकते हो, आपकी फैमिली वालों को सेव कर सकते हो, एंड यू कैन सेव योर कम्युनिटी। जो आज अपने पास हॉस्पिटल बेड्स नहीं है या ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, इन सब से अगर बचना है तो वैक्सीन ले लो। इट इज़ वेरी गुड। मैंने खुद वैक्सीन लिया है, मेरे फैमिली वालों ने भी वैक्सीन लिया है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सो प्लीज़ टेक इट। अगर कोई पॉजिटिव ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो अपने बच्चों को फीडिंग करा सकती है क्या? हाँ, पिला सकती है दूध। उन्होंने सिर्फ मास्क पहनना चाहिए 24 आवर्स, उनके ऊपर एक सर्जिकल मास्क उन्होंने पहनना चाहिए मुंह के ऊपर, और वो बच्चे को दूध पिला सकती है। अगर उनकी कोई हेल्प है या जैसे उनकी माँ या उनकी मदर इन लॉ, तो वो बच्चे का दूसरी सारी चीज़ें कर सकती है। माँ के पास सिर्फ दूध पिलाने के लिए बच्चा दे सकते हैं। सो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो दूध पिलाने से द न्यूबॉर्न बेबी है जो इन्फेक्ट हो सकता है। सो सब जगह पे प्रमोट कर रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग हो सकता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि कोरोना पॉजिटिव को आप स्पर्श करने से भी पॉजिटिव हो जाते तो फिर बच्चे के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा क्या? नहीं, दूध पिलाने से बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट्स नहीं आएगा, एंड द मदर को सारी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जैसे हाथ सैनिटाइज करने चाहिए, मुंह पे एक मास्क लगाना चाहिए, और जब भी वो बच्चे को दूध पिला रही है तभी बच्चे को अपने पास ले। दूसरे समय अपनी माँ के पास या किसी और फैमिली मेम्बर के पास बच्चे को दे सकते हैं। पर ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इट इज़ इंडिकेटेड। सो द मदर्स ने बच्चे को दूध पिलाना ज़रूरी है। थैंक यू। इस तरह डॉक्टर अर्चना जैन और प्रियंका ठाकुर ने पूरी तरह चर्चा करके बताया कि किस तरह अपनी की डाइट लेनी चाहिए और प्रेग्नेंट लेडी के लिए विशेषकर किस प्रकार की डाइट और वैक्सीन के बारे में बताया। धन्यवाद। दिलीप कावरिया, वसे विराट समाचार। हमारी इसी तरह की न्यूज़ पॉजिटिव जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।